वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर जो मेरा वक्तव्य प्रसारित होता है, उसके अतिरिक्त वक्तव्य पर हजारों व्यक्ति तो लट्टू होते हैं, लेकिन 71 वर्षों से वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति जो छलबल डंके की चोट से अनास्था उत्पन्न की गई है, उसके कारण दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों को ध्यान में रखकर शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था का जब मैं निरूपण करता हूँ, तब अधिकांश श्रोता जो कि यंत्र के माध्यम से हैं प्रायः अरुचि रखते हैं। लेकिन समझ लेना चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था की ओर से उन सबको शाप लगा है जो वर्णाश्रम व्यवस्था को सनातन विधा से नहीं मानते। पहला शाप क्या है? शिक्षा, रक्षा, न्याय, कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य, सेवा और उद्योग के प्रकल्प को संतुलित कभी भी रखा नहीं जा सकता तब तक जब तक सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था को न माना जाए। एक शाप यह है, पूरे विश्व को चुनौती है इस शाप से मुक्त होकर दिखा दे। पूरे विश्व को यह शाप स्वतः लगा हुआ है, फिर भी जनसंख्या पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, जबकि सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने पर संयम के बल पर स्वतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की संख्या सीमित ही होती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के ऊपर पूरा दायित्व है, तो चारों आश्रमों में ब्राह्मण सामान्य रीति से अधिकृत हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में निवास करने का आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गुरुकुल आजकल के विद्यालय नहीं, प्राचीन गुरुकुल ऋषिकुल में भोगराग का कोई प्रश्न ही नहीं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भोगराग का कोई प्रश्न ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में गुरुत्वपूर्ण जीवन होने के कारण अष्टमी, अमावस्या, श्राद्ध आदि की तिथि, इन सब का वर्जन है। देवी की रजस्वला दशा में दृष्टि भी वर्जित है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ण के साथ आश्रम व्यवस्था प्राप्त है। 3 आश्रम, त्यागमय, तपोमय, भोगराग से सुदूर, गृहस्थ आश्रम में भी विधि निषेध का अनुपालन, अतः ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। एक विचित्र बात, क्षत्रियों को कहा गया संन्यास अगर आप लेंगे तो रक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी। रक्षा की व्यवस्था संतुलित रखने के लिए आवश्यक है कि आप संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटावें, वानप्रस्थ तक सीमित रहें और युद्ध, धर्म युद्ध के लिए सदा तत्परता का परिचय दें। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए रहेगी, रक्षा व्यवस्था चरमराएगी नहीं, संतुलित बन के रहेगी। वैश्यों से कहा गया सबके भरण पोषण का, कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य का गुरुत्वपूर्ण दायित्व आपको प्राप्त है। आप अगर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को स्वीकार करेंगे तो राष्ट्र की कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती, न न्यून होगी।
शूद्रों से कहा गया, परंपरा से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प तथा प्रशिक्षण आपको प्राप्त है। आप गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा न खटखटावें। विवाह के योग्य आयु प्राप्त होते ही गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाएं। उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, तो अधिक हुए बिना नहीं रह सकती। सब विभाग में संतुलन स्वतः होगा। आजकल देखिए, गणित विभाग खाली, फिजिक्स विभाग खाली, अमुक विभाग में व्यक्ति नहीं, रक्षा विभाग में तो अमुक विभाग में व्यक्ति नहीं, अमुक विभाग में हजारों लाखों डॉक्टर इंजीनियर हो गए, कहाँ तक खपत हो। अब कोई कोई विभाग बिल्कुल सूना पड़ा है। तो हमने वैज्ञानिक ढंग से भी, दार्शनिक ढंग से भी वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सबकी जीविका जन्म से जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक आर्थिक संतुलन बना पाना संभव नहीं। सबसे बड़ा श्राप तो ये है, वर्णाश्रम को नहीं मानोगे तो सबको जीविका के लिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, सब नौकर बन जाएंगे। यहाँ तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जब तक जन्म से आरक्षित नहीं है, तब तक आप आर्थिक संतुलन कर ही नहीं सकते। और ऊंची बात, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदिशात्मनां लोकधर्मे च विशेषकरणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति यथैकत्वं पुनर्यान्ति, यह कहा गया महाभारत में। पंचभूत शरीराणाम, सबके शरीर पंच भौतिक हैं और आत्मा की दृष्टि से सब में एकत्व है। सदिशात्मा नाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणनस्तत्र विस्तरः, महाभारत का वचन है। इसका सीधा सा अभिप्राय क्या होता है? सीधा सा अभिप्राय होता है, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सबका सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने की सनातन विधा का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। भौतिकवादी पूर्व पक्ष प्रस्थापित करने वाले क्या बोलेंगे? इससे अधिक बोल सकते हैं? वो क्या बोलेंगे? अरे सबके शरीर पंच भौतिक हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो शरीर को देखकर एकत्व हो गया। ब्राह्मण का शरीर हो तो, क्षत्रिय का शरीर हो तो, वैश्य का शरीर हो तो, शूद्र का शरीर हो तो, सब शरीरों की पंच भौतिकता सिद्ध है। सदिशात्मा नाम, आत्मा की दृष्टि से सब में एकत्व है, नीचे शरीर की दृष्टि से, ऊपर आत्मा की दृष्टि से। ये फिर वर्णाश्रम व्यवस्था क्या भला है? यही तो प्रश्न कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर क्या दिया गया? भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उन सब का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक जब तक व्यक्ति अपने मन को नहीं पहुंचा पाता, तब तक भवाटवी में भटकता ही रहता है। प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार करना अनिवार्य है। अब कौन वर्णाश्रम में व्यवस्था का खंडन करेगा जी? ये ढंग से अगर इसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता को सिद्ध करें तो फिर से सुनिए, भेद का नाम संसार है। भेद का नाम संसार है या नहीं? पृथ्वी पानी में भेद, पानी प्रकाश में भेद, प्रकाश पवन में भेद, पवन आकाश में भेद, स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में भेद, आकृति में भेद, प्रकृति में भेद, हर मनुष्य की आकृति प्रकृति स्वर लहरी में भेद,
आम और जामुन में भेद जामुन और अमरूद में भेद, आम और आम में भेद, विविध प्रकार के आम भी होते हैं। अच्छा, हाथ और पाँव में भेद, इन सब भेदों को ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? सब साधक। लेकिन भेद के मूल में भेद, तब क्या होगा? भेद के मूल में अभेद होगा तो भेद की संगत लगेगी ना। एक बार बड़ोदरा की बात है, गुजरात, नौ तो वल्लभाचार्य थे मंच पर, उन्हीं का आयोजन था, उन्हीं की सभा थी। शंकराचार्यों में मुझे बुलाया गया था। वल्लभ संप्रदाय वाले, श्री वल्लभ संप्रदाय वाले हमको बहुत मानते हैं, वैष्णवाचार्य भी हमको बहुत मानते हैं, और मध्वाचार्य जी भी उडुपी से आए थे। एक दक्षिण के रामानुजाचार्य महाभाग थे। अब मन संचालक के ऊपर निर्भर था कि माइक किसको पहले दें। एक स्वामी नारायण संप्रदाय के सदगृहस्थ आचार्य थे, तो मध्वाचार्य जी के सामने सबसे पहले माइक रखा गया। अब सबको लग रहा था कि सामंजस्य के नाम पर मंच पर कोई विप्लव न हो जाए कोई द्वैती कोई अद्वैती। और फिर पूरी पीठ का नाम कुछ ऐसा ही है कि यहाँ के शंकराचार्य होते हैं तो सब डरे से होते हैं, पता नहीं तो मध्वाचार्य जी जो थे उडुपी वाले, बहुत अच्छा मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। देखो, उन्होंने कहा, मध्वाचार्य जी, आदि मध्वाचार्य जी का चित्र होता नहीं यूँ, उन्होंने कहा यूँ करो या यूँ करो, 5 उंगलियों या 2 उंगली करो, हथेली एक है या नहीं? उंगलियां 5 होने पर भी हथेली एक है या नहीं? इसलिए भाई मेरे, द्वैतवादी हम लोग हैं, लेकिन द्वैत को साधने के लिए तो अद्वैत चाहिए। अब सब प्रसन्न हो गए, वाह, अब क्या बवंडर मचेगा क्या? बहुत अच्छा उदाहरण हुआ या नहीं? अरे उंगली 5 है, 3 को यूँ करके 2 दिखा दो, हथेली एक है या 5 है? हथेली एक है या नहीं? तो हमने क्या कहा, दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर तो हमने बताया, व्यावहारिक और वैज्ञानिक धरातल पर, दार्शनिक धरातल पर प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, न कि बाधक। भेद का नाम ही सृष्टि है, लेकिन उन समग्र भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके, इसकी एकमात्र विधा सनातन धर्मानुसार वर्णाश्रम व्यवस्था है। पूरे विश्व को शाप है। जो लोग मेरे वर्णाश्रम प्रवचन पर थोड़ा चौंकते हैं वो कान खोल कर सुन लें, पूरे विश्व को शाप है। क्या शाप है? सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था को आप मत मानो। और जहाँ अमेरिका, ब्रिटेन आदि में सैकड़ों वर्ष पहले वो व्यवस्था टूट गई, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, वहाँ लाचारी है वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र बनाने की। जहाँ लाचारी नहीं है वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाना अत्याचार है, जघन्य अपराध है। भारत के राजनेता लोग किसी भी पार्टी को इस बात को सुन लें, अरे मूल न रहने पर विकल्प के द्वारा काम चलाओ। जहाँ मूल है वहाँ विकल्प की क्या आवश्यकता है जी? और मैंने कई बार कहा, शंकराचार्य का विकल्प बना कर दिखा दो ना, तब हम मान लें। पोप महोदय, दलाई लामा महोदय, अमुक मुल्ला महोदय, सबका मैं सम्मान करता हूँ, मेरे प्रति भी सबका सम्मान है, मुझे मालूम। लेकिन क्या शंकराचार्य के विकल्प हो जाएंगे? हमारा कोई विकल्प हो सकता है? हमने अपने स्वामी जी का नाम रखा निर्विकल्प।
शंकराचार्य निर्विकल्प होते हैं, मन की परंपरा में, सनातन परंपरा में हमारा जो विकल्प बनाओगे उसी से हमारा जो दायित्व है, जिस मर्ज की हम दवा है, वो मर्ज की दवा नहीं रह जाओगे, मर्ज और बढ़ाने वाले हो जाओगे। क्या परंपरा से प्राप्त जो विशुद्ध ज्ञान विज्ञान अगर विकृत हो गए हों तो उनको विशुद्ध करना और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना और शासन तंत्र को सुव्यवस्थित बना के रखना, उन्माद से बचा के रखना, यह शंकराचार्यों का दायित्व है। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना बनाए रखना, यह शंकराचार्य का दायित्व है। अब हमारा विकल्प कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। जो विकल्प निकाला गया वहीं विस्फोट हो गया। क्षत्रियों का विकल्प निकाल के दिखाइए जरा, उसका नाम होगा पुलिस, उसका नाम होगा मिलिट्री। इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है या नहीं? बुरा ना मानो होली। वैश्यों का विकल्प बना के दिखाइए, उद्योगपति हो जाएंगे, आप शोषक हो जाएंगे। वैश्य शोषक नहीं होते क्या? क्षत्रिय भक्षक नहीं होते और वैश्य शोषक नहीं होते। वर्तमान में विश्व स्तर पर शासन तंत्र भक्षक बन रहा है। मिलिट्री, पाकिस्तान में देख लो ना, मिलिट्री का शासन होता रहता है। जहाँ पुलिस का ही वर्चस्व है वहाँ भक्षक, चोर डाकू ज़्यादा बढ़ते हैं या नियंत्रित होते हैं। और जहाँ चिकित्सालय ज़्यादा होते हैं रोगी अधिक बढ़ते हैं या नहीं? आयुर्वेद का विकल्प निकाल के दिखा दो, दवा के गर्भ से रोग निकलता जाएगा, नियंत्रण करके दिखा दो ना। तो हमने क्या बताया? क्षत्रिय का विकल्प नहीं, वैश्य का विकल्प नहीं। वहाँ लाचारी है, जहाँ मूल सुलभ नहीं है वहाँ विकल्प के अलावा और कोई बात भी नहीं। अभावे शाली चूर्णम्बा, सत्यनारायण कथा, अभावे शाली चूर्णम्बा, उस पर भी मेरी टिप्पणी है। कान खोलकर सुनने की बात है। जहाँ परंपरा हजारों वर्ष पहले टूट गई, क्यों टूटी? महाभारत देखिए, अन्य शास्त्रों को देखिए। कईस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, पवित्र आर्य भूमि भारतवर्ष से अन्यत्र युद्ध व्यापार आदि के ब्याज से जो गए वहीं जाकर बस गए, यहाँ के अग्रजन्मा ब्राह्मणों से संपर्क जिनका टूट गया, धीरे धीरे आचार और विचार में शिथिलता और विकृति आ जाने के कारण सनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, वो म्लेच्छ प्राय हो गए, वर्ण संकर हो गए, कर्म संकर हो गए। समझ गए? तो जहाँ पर मौलिक स्वरूप वर्णाश्रम का विलुप्त हो गया, वहाँ वैकल्पिक स्वरूप से काम लेना अनिवार्य है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री महोदय, नए राष्ट्रपति महोदय, पुराने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय सब कान खोल कर सुन लें। वैकल्पिक व्यवस्था में भी स्थायित्व कैमुतिकर न्याय से, डंके की चोट से सनातन वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता को सिद्ध करने वाला है या नहीं? फिर से बोलता हूँ, व्यावहारिक वाक्य भी कठिन है। वैकल्पिक व्यवस्था में स्थायित्व कैसे? अमुक वंश का व्यक्ति ही राजा हो सकता है या अमुक वंश के व्यक्ति ही रानी हो सकती है। इंग्लैंड में है या नहीं? हो गया ना? वैकल्पिक व्यवस्था है उनके यहाँ। ब्राह्मणत्व का तो लोप है, वैकल्पिक व्यवस्था में भी क्षत्रियत्व का तो लोप है, क्षत्रिय का तो लोप है। हर व्यक्ति राजा थोड़े हो सकता है, रानी थोड़े हो सकती है वहाँ इंग्लैंड में। वैकल्पिक में भी स्थायित्व लाने की विधा क्या सिद्ध करती है कि जिनके यहाँ विकल्प नहीं, परंपरा से मौलिक स्वरूप सुरक्षित है, उनको क्यों तुम नष्ट कर रहे हो? उदारता के नाम पर विकृति ला रहे हो। अच्छा, जम्मा मस्जिद में कौन नमाज अदा कर सकते हैं? अरब राष्ट्र के परंपरा प्राप्त
खानदानी मुल्ला महोदय। इसका मतलब क्या हुआ? जिनके यहाँ मौलिक वर्ण व्यवस्था विलुप्त है, वैकल्पिक व्यवस्था प्राप्त है, उनके यहाँ भी उसमें स्थायित्व लाया गया कि स्थायित्व नहीं लाओगे तो विप्लव हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात हुई या नहीं? तो समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को ले जा सके, इसके लिए जो शास्त्रकृत भेद हैं, कांटे से कांटा निकलता है, उनको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ना मानो मेरी बात तो साफ बहुत बढ़िया दिया है। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने कहा, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, प्रियम रोत्स्यति। बच्चों, प्यारे प्यारे व्यक्ति, प्यारी प्यारी वस्तु में प्रीति उलेर दो, अंत में जो प्रिय है वो रुलाएगा तुम्हें। प्रिय के भोग की क्षमता नहीं रहेगी तो प्रिय का दर्शन तुमको रुलाएगा, और प्रिय का वियोग हो गया तो तुमको रोना पड़ेगा। जो मैं जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जन कोय। रोना गाना सिसकना आहों की जागीर। प्रेम के मार्ग में जागीर क्या है जी? रोना गाना सिसकना आहों की जागीर। जो मैं जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जन कोय। इसका मतलब क्या हुआ? पंचदशीकार विद्यारण स्वामी ने कहा, शास्त्र ने चेतावनी दी, प्रियम रोत्स्यति। जिसमें प्रेम करोगे वो तुम्हें रुलाएगा। अब इसको मानो तो वरदान है, न मानो पृथक से शाप देने की आवश्यकता नहीं। इस वचन की अवज्ञा ही शाप है या नहीं? क्या महापुरुषों को शाप देने की क्या आवश्यकता? अरे उनके उपदेश को न मानो, शाप अपने आप हो गया या नहीं? क्या प्रियम रोत्स्यति, इसका खंडन कर दो। प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति को पाल के रखो, ठीक है, इनमें प्रीति उलरती रहो। अंत में रोत्स्यति, रोना पड़ेगा। यह क्या हुआ? सिद्धांत का जो अतिक्रमण है वही तो शाप बन जाता है। पृथक से आप शाप दो या ना दो, तो पूरे विश्व को शाप क्या प्राप्त हुआ जी? किसी भी भेद भूमि का आप सदुपयोग नहीं कर सकते हो, है क्षमता। किसी भी भेद का सदुपयोग करने की क्षमता, किसी भी भेद के सदुपयोग करने की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। इससे ज़्यादा उनको और क्या कहा जा सकता है? और निर्भेद परमात्मा तक मन को, नारायण देवता बैठिए, निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने की क्षमता नहीं। भेद भूमि में भटकते रहो, यह भौतिकवादियों को शाप है। और किसी भेद का तुम सदुपयोग कर ही नहीं सकते। उदाहरण क्या उदाहरण है जी? ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इनका क्या हो रहा है? इनका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग? इनको विकृत बना रहे या नहीं? ले लो। इसका मतलब न तुम पृथ्वी का सदुपयोग कर सकते हो वैज्ञानिकों, वेद सम्मत विज्ञान को ताक पर रख करके क्या अवैदिक विज्ञान का आलम्बन लेकर न तुम पृथ्वी का सदुपयोग कर सकते हो, न पानी का, न प्रकाश का, न पवन का, तो शापित हो या नहीं? पूरे वैज्ञानिक वेद सम्मत विज्ञान की धिज्जी उड़ा करके आधुनिक विज्ञान का आलम्बन लेने वाले पृथ्वी के लिए दुश्मन, जल के लिए दुश्मन, तेज के लिए अभिशाप, वायु के लिए अभिशाप, ऊर्जा के चारों स्रोत को विकृत कर सकते हो, परिष्कृत बना के नहीं रख सकते, तो शाप हुआ या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्वेता स्वतर उपनिषद ने कहा, भौतिक उत्कर्ष का भी और कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष की विधा तो निराली है, वहाँ तो फिर और कोई उपाय। इसीलिए भूदेवी ने महाराजा धीराज पृथु को प्रबोधित करते हुए क्या कहा? श्रीमद् भागवत 4 स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। कोई परलोक न चाहे, परलोक को न माने, देहातिरिक्त आत्मा में किसी की आस्था न हो,
आखिर लौकिक उत्कर्ष का अर्थ काम का ही पक्षधर हो तो अभी उसे सुन लेना चाहिए। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो विधा है उसको ताक पर रख कर कोई भी लौकिक उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकता, लौकिक उत्कर्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते। आज का प्रवचन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं? वर्णाश्रम व्यवस्था के दिन लद गए, ये सब कहने वाले के दिन लद गए या नहीं? इतने सांप तो आप लोगों को प्राप्त है, सांप लिए तो घूम रहे हो क्या? वैदिक व्यवस्था को, वैदिक प्रणाली को न मानने के कारण पूरा विश्व तो शापित है। और 2-3 सांप का नाम ले लेते हैं पूरा विश्व महर्षियों के सिद्धांत को न मानने के कारण शापित है। जैसे पंचदशी कार ने कहा प्रियम रोत्स्यति, इसको न मानो, प्रेम करके देख लो, रोना पड़ेगा वो तो अपने आप सिद्धांत की तिलांजलि के गर्भ से सांप निकलता ही निकलता है, पृथक से सांप देने की क्या आवश्यकता है? एक सांप क्या है और जी, सांपों की झड़ी लगा दी गई या नहीं? वर्णाश्रम को न मानो, सांप सांप सांप। कुटीर उद्योग लघु उद्योग का प्रकल्प निकालो जी, क्या होगा? महायंत्रों के माध्यम से वस्तु का निर्माण होगा, अपने आप विकृति आएगी, निर्धनता पलेगी, धनी धनी होते चले जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। और क्या हुआ जी? सेवा का प्रकल्प निकाल लो, अमुक मिशन अमुक मिशन अमुक मिशन है या नहीं? मिशन, क्रिश्चियनों के मिशन, मिशन के माध्यम से सेवा होगा या शोषण? सेवा होगी या शोषण होगा? ये तो मिशन वाले मिशन के नाम पे सेवा करते या शोषण। और वो जो भी इधर उधर, मैं नाम नहीं ले रहा, इधर उधर जितने मिशन हैं इनके माध्यम से सेवा होती है या सेवा के नाम पर शोषण होता है? देखो हम लोगों से कोई पोल पट्टी छिपी नहीं है। मिशन के नाम पर, सेवा के नाम पर क्या होता है? शोषण होता है। तो हमारे यहाँ सेवा का प्रकल्प आपने निकाला, मिशन के स्वयं सेवक, मिशन के माध्यम से सेवक, वो सेवा के शोषक होते हैं या पोषक? सेवा के शोषक नहीं होते, और सेवा के पोषक नहीं होते, सेवा के शोषक होते हैं। और सांप ले लो, भौतिक विधा से आप प्रवृत्ति को अपनाओ, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था मत स्वीकार करो। भौतिक विधा से वैकल्पिक वर्ण और आश्रम की रचना कर दो, क्या होगा जी? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, निवृत्ति में प्रवृत्ति का पर्यवसान नहीं होगा। पूरे विश्व की प्रवृत्ति निरर्थक जाएगी या नहीं? उस गति की दुर्गति मानी जाती है जिस गति के गर्भ से स्थिति गंतव्य तक पहुंचने की दशा प्राप्त नहीं होती। तो पूरे विश्व को शाप लगा या नहीं? मनु जी ने क्या कहा? निवृत्तिस्तु महाफला। अब जितने भौतिकवादी हैं, सनातन ढंग से वर्णाश्रम व्यवस्था न मानने वाले हैं, वो जरा प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में करके दिखा दें, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति केवल मुक्ति में करके दिखा दें, तब मान लें। बिल्कुल नहीं। इसलिए पूरा विश्व क्या हो गया जी? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति को निकालने वाला हो गया, अर्थात पूरे विश्व की प्रवृत्ति निरर्थक, यानी पूरे विश्व के मनुष्य जो भौतिकवादी है सबका जीवन बेकार व्यर्थ हुआ या नहीं? जिस प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं, वो प्रवृत्ति सार्थक है निरर्थक? निरर्थक है। करना कभी पूरा नहीं होगा और जानना कभी पूरा नहीं होगा, गीता में कहा गया। पाना कभी पूरा नहीं होगा। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कर्तव्यम नावशिष्यते, कृतकृत्यश्च जायते, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चासु सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। भौतिकवादियों का करना पूरा नहीं होता। जो करना था कर लिया, इस स्थिति की अनुभूति उनको कभी हो ही नहीं सकती। जो जानना था जान लिया, इस स्थिति की प्राप्ति उनको हो ही नहीं सकती। जो पाना था पा लिया, अब कुछ प्राप्त विशेष नहीं है, इस स्थिति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानोगे तो सारी विसंगतियाँ विसंगतियाँ विसंगतियाँ। इसलिए वैदिक महर्षियों ने कोई द्वेषपूर्वक
राग पूर्वक व्यवस्था नहीं दी है। अतः आजकल जितने राजनीतिक दल हैं ख्याति प्राप्त, सब के सब बनने की संभावना जिन दलों की है, वे सब के सब सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं सकते। इसलिए हमने संकेत किया कि सनातन वैदिक धर्म में आस्थान्वित होना चाहिए। भले ही शापित वृत्रासुर, लेकिन इनकी वाणी पर ध्यान दें। परलोक में आस्थान्वित, देहातिरिक्त आत्मा में आस्थान्वित, भगवान विष्णु के प्रति आस्थान्वित, वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थान्वित, दुर्योधन, कंस इत्यादि, रावण इत्यादि भी ये शापित होने के कारण उन्मार्गगामी होने पर भी परलोक में, देहातिरिक्त आत्मा में, वर्णाश्रम व्यवस्था में, अग्निहोत्र आदि में, वेद पाठ इत्यादि में सब आस्थान्वित थे या नहीं थे? थे। उस समय के असुर अराजक तत्व के जीवन का दर्शन जितना ऊंचा था, उसके सामने तो आजकल कुछ है ही नहीं। इसीलिए अब देखिए, एक श्लोक कह दें 5 मिनट हुए तो 6 बजे तक, 6:15 बजे तक ही प्रवचन का समय। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यय। इसकी व्याख्या कल हो गई। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। 24वां। ध्यान करते करते ऐसा लगा वृत्रासुर को कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गया। बहुत ऊंची बात। युद्ध की भूमि में नर्मदा के तट पर देवराज इंद्र से पाला पड़ा है, देव सैनिकों से पाला पड़ा है, अपने सहायक सैनिक सब पलायन कर चुके हैं, मृत्यु सामने है। पूर्वजन्म की स्मृति ने क्या किया? बहुत ऊंची बात। पूर्वजन्म की साधना ने क्या किया? मरने के पहले, देहत्याग के पहले साथ दे दिया। साधना के बल पर भगवान की स्मृति हो आई, बहुत ऊंची। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उसकी फलश्रुति दी गई है। अधिकृत व्यक्ति जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, मरने के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान की स्मृति अवश्य आती। यहाँ भगवान सामने, भगवान को सम्मुख देखने लग गए, मानो भगवान उनकी दृष्टि के सामने हो गए। देवराज इंद्र कहाँ के, कौन कहाँ का, ये सब तैयारी रहनी चाहिए। द्रोणाचार्य जी को 15वें दिन के युद्ध में हंस पक्षी का रूप धारण करके परमहंसों ने कहा, ब्राह्मण होकर छात्र धर्म का अवलंबन लेकर देहत्याग मत कीजिए, आपके इस शरीर के छूटने का मुहूर्त आ गया है, बस सावधान होकर ब्राह्मणोचित रीति से देहत्याग कीजिए। कहाँ का दुर्योधन, कहाँ का अभिमन्यु, अये कहाँ का अश्वत्थामा, कहाँ का दुर्योधन, कहाँ का लाडला प्यारा मेरा पुत्र अश्वत्थामा, कोई किसी का नहीं। रथ पर ही आँख मीच ली, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके आँख मीच लिया, समाधिस्थ दशा में देहत्याग कर दिया। यह इसका नाम अभ्यास है। सम्रांगण में भी समाधि लगाकर देहत्याग किया या नहीं द्रोणाचार्य जी ने? भरद्वाज महर्षि के अवतार थे, उन्होंने कह दिया, अरे कहाँ का दुर्योधन, कहाँ का अश्वत्थामा, कोई किसी का नहीं। सब ओर से आँख मीच ली, ब्राह्मणोचित रीति से सम्रांगण में रथारूढ़ होकर आसन पर बैठकर उन्होंने क्या किया? समाधिस्थ होकर देहत्याग किया। अब वृत्रासुर देवराज इंद्र के सामने खड़ा है, लेकिन उनके सामने भगवान सम्मुख हैं, उनके सामने भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर उसने क्या भाव व्यक्त किया? प्रभु आपकी कृपा ऐसी बरसनी चाहिए हो मुझ पर। आपके अनन्य भाव से जो सेवा करने वाले दास सेवक हैं, उनकी सेवा का अवसर मुझे आगे भी प्राप्त हो। मैं आपके दासानुदास
का भी दास बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। आप प्राणवल्लभ हैं, जीवन धन है। प्रभो, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन गुणगणों का यशोगान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में सदा के लिए संलग्न रहे। इस तामस शरीर से पिंड छुड़ा दीजिए। अनुग्रह पूर्वक देवराज इंद्र को प्रेरित करके वज्रपात के द्वारा मेरे शरीर का फरण करके दिव्याति दिव्य भजन के अनुकूल उपयुक्त शरीर फिर मुझे प्राप्त हो, ताकि आपके चरणों में संलग्न रहे मन, आपके दासानुदास का भी दास बनकर मेरा जीवन आह्लादित होता रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।